बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट सेकेंड ईयर मैथमेटिक हमारा आज यूनिट नंबर 5 स्टार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। अच्छा, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रही थी, थोड़ा सा 2 मंथ्स अबव हो गया मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। इसकी वजह थी बेटा मैं थोड़ा बीमार हो गई थी और कंटिन्यू नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई कि मिस काइंडली आप कंटिन्यू करें इसको। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आज का लेक्चर आपका एक्सरसाइज 5.1 पर है और आपको 5.1 का मैं इसको कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस लेक्चर में जो है प्रोवाइड करूँगी, ठीक है जी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं पहले। तो आपने जैसे कि यूनिट नंबर 5 में स्केलर और वेक्टर फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, के बारे में वेक्टर्स के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को थोड़ा सा पता ही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखो स्केलर फंक्शन की बात कर रहे हों हम, अगर स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन, मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूँ, फिर इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर हमारे पास हमारा है 5 सेकेंड ईयर मैथमेटिक, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 को आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, बेसिकली हमारे पास जैसे आपकी बुक में दिया गया है, अ स्केलर फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड को डोमेन आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। देखो बेटा, ऐसा फंक्शन, देखो ऐसा फंक्शन, ठीक है, अगर हम किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका जो है हमारे पास जिसकी डोमेन और रेंज दोनों जो है सेट ऑफ रियल नंबर में से हो, तो ऐसा फंक्शन जो है वो स्केलर फंक्शन कहलाता है। जिसकी जो डोमेन है जो हमारे पास वो भी क्या हो, सेट ऑफ रियल नंबर में से हो, और उसकी जो रेंज है वो भी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से हो, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास कहलाता है स्केलर फंक्शन। क्या कहलाता है? स्केलर फंक्शन। और इन केस ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से ही हो, वेक्टर फंक्शन की अगर हम बात करें, जिसकी रेंज जो है वो हमारे पास, डोमेन जो है वो रियल ऑफ सेट नंबर में से ही हो, पर जबकि उसकी जो रेंज है, डोमेन हमारे पास आ गई सेट ऑफ रियल नंबर में से, लेकिन रेंज जो है उसकी वेक्टर हो, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है हमारे पास उसकी जो रेंज है वो क्या हो, हमारे पास उसकी वेक्टर हो ना, वेक्टर हो, तो ऐसा फंक्शन वेक्टर फंक्शन कहलाता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए क्या हो, वेक्टर हो, तो ऐसा फंक्शन जो है वो हमारे पास वेक्टर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2 डायमेंशनल भी होते हैं और 3 डायमेंशनल भी आपके पास मिलेगा। 2 डायमेंशनल की अगर हम बात करते हैं, देखो यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी की अगर मैं बात करूं तो एफ ऑफ टी आई, इस तरीके से कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। जिस तरह ही आपके पास वेक्टर यूनिट वेक्टर्स आई लगा होगा, सेकंड वाले को मैं जी ऑफ टी कह दूं, अगर 2 कंपोनेंट्स वाला मेरे पास जो मुझे 2 डायमेंशनल अगर मिलता है तो, और जे यूनिट वेक्टर लगा दूं, तो आपके पास देखें यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है ना। इसी तरीके से अगर ये 2 डायमेंशनल है ना, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल हो तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, कि हमारे पास यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी, तो आप पहले वाले को कह दोगे जी एफ ऑफ टी है, यूनिट वेक्टर आई लगाओ, सेकंड वाले को जो है आप कह दो जी ऑफ टी है, फिर इसमें जे यूनिट वेक्टर लगा दो, फिर आपके पास एच ऑफ टी कर दो थर्ड वाले को, 3 डायमेंशनल हो तो, और इसमें इसको आई कहा, इसको जे कहा, इसको कह दो के, यूनिट वेक्टर के लगा दो। तो हमें क्या करना होता है बेसिकली, इसमें आपको डोमेन और लिमिट फाइंड आउट करनी है इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। अगर हम किसी भी वेक्टर फंक्शन की डोमेन फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी और एच ऑफ टी की हमें क्या करना होगा, इसका इंटरसेक्शन लेना होगा। और हमारे पास अगर हमारा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसकी का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना होगा और वही हमारी डोमेन होगी। और लिमिट भी अप्लाई करते वक्त आपने ऐसे ही करना है। चले मैं आपको बता भी देती हूँ, जब आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है, अगर हम डोमेन फाइंड कर रहे हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन की, कि आप डोमेन फाइंड आउट कर रहे होगे, तो आपने क्या करना है, डोमेन आपके पास फर्स्ट फंक्शन जी, फिर इस तरीके से आपने लेके जाना है ना। डोमेन एफ ऑफ टी, या जैसे लगा लें एफ ऑफ टी फर्स्ट फंक्शन है, इसको इंटरसेक्शन करना है। डोमेन किसकी लेनी है आपने, जी ऑफ टी, फिर आपने इंटरसेक्शन लिया और डोमेन आपने किसकी लेनी है, एच ऑफ टी की, ठीक है। थर्ड फंक्शन जो है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल है ना, तो ये इस तरीके से, अगर 2 होगा तो आप 2 के अकॉर्डिंग ही उसकी में इंटरसेक्शन पॉइंट ले लोगे और वही आपके पास क्या होगा, आपका डोमेन निकल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है, अगर हम बात कर रहे हैं लिमिट की, टी टेंड्स टू ए, ठीक है, तो अगर आपने लिमिट फाइंड करनी है तो वो किस तरीके से की जाएगी, यूनिट फैक्टर आर ऑफ टी, लिमिट टी टेंड्स टू ए। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स को, इनके जो वेक्टर्स हैं उनको आपस में ऐड करना है। देखो एफ ऑफ टी लिया, ठीक है,
फर्स्ट फंक्शन आपने इसके आई जिसके जो कंपोनेंट्स है इस पर यूनिट वेक्टर लगा दिया आई, फिर जी ऑफ टी, फिर आपके पास यूनिट वेक्टर जे, जी आई और जे, ठीक है। फिर के हो गया, अगर अगर टू है तो टू ही इनफ होगा, अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो फिर हम एच ऑफ टी भी लेंगे और के यूनिट वेक्टर हमने लगा दिया। इस तरीके से आपने फिर इन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग। जिस तरीके से आप लोगों को लिमिट के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को फॉलो किया और स्टार्टिंग में मैंने तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई हैं बहुत डिटेल में, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबकी अपनी अपनी लिमिट हमने अप्लाई करनी है। तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट टी टेंस टू ए एफ ऑफ टी, ठीक है, इस तरह आपने इस पर लिमिट अप्लाई की और आई जो है वो आपने यूनिट वेक्टर को साइड पे कर दिया। फिर आपने जे पे जी इस पर जी ऑफ टी पे अप्लाई करनी है। तो आप कहोगे लिमिट टी टेंस टू ए जी ऑफ टी, और आपने लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ कर दिया जे का यूनिट वेक्टर। फिर के एच ऑफ टी है हमारे पास, तो आप कहोगे लिमिट टी टेंस टू ए, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एच ऑफ टी और के जो है यूनिट वेक्टर बाहर। इस तरीके से आपने इसकी लिमिट अप्लाई करने के बाद और इसमें ऐड कर देना है। सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बच्चे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, छोटी सी एक्सरसाइज है, इतना लेंथी एक्सरसाइज चैप्टर आपका नहीं है। इसमें कहता है एक्सरसाइज 5.1 में फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। आपको ये वेक्टर फंक्शन दिए गए हैं और आपने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेक्टर फंक्शन गिवन है, इसके पार्ट्स हैं और आपको इसकी जो है वो डोमेन फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला पार्ट इसका क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीराइट नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने आपको बुक से पढ़ के बता दिया। यहाँ पे हमारे पास यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी, इसका फर्स्ट पार्ट है 2t आई माइनस यूनिट वेक्टर आई है ना, छोटी सी कैप बनती है इसके ऊपर, 3t जे कैप या यूनिट वेक्टर कह दो 1 डिवाइडेड बाई टी के यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसकी डोमेन को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास बेटा आप सब जानते हैं वेक्टर की, जब हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन जो है वो हमारे पास गिवन है, डोमेन जो है वो एक्स कंपोनेंट्स, जो डोमेन जो है वो हमारे एक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डोमेन होती है, वाई कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास हमारी रेंज होती है, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम टी की कोई भी वैल्यू रखें, पहले तो आप अलग अलग करके फाइंड आउट कर लो। देखो ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है, यूनिट वेक्टर दिया गया है आपके पास, इसमें आई जे और के, ठीक है। आपका वेक्टर फंक्शन गिवन है तो आप सॉल्यूशन लेट कर लीजिए कि आपके पास एफ ऑफ टी जो है, एक को एफ का नाम दें, एक को जी का नाम दें और एक को एच का नाम दें। एफ ऑफ टी आपके पास 2t है, इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेना, आई के साथ जो है यूनिट वेक्टर के साथ आपको 2t लगाया इस तरह। जी ऑफ टी आपके पास क्या होगा, माइनस का 3t, इसके कोफिशिएंट ही समझ लें क्योंकि ये आप कंपोनेंट्स कह दें इसको। एच ऑफ टी जो है वो आपके पास क्या है, 1/3 डायमेंशनल है ये, ठीक है आपके पास, क्योंकि 3 है यहाँ पर। तो क्या, अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 अगर हम यहाँ पर टी में कोई भी मैं रियल नंबर पुट करती हूँ, देखो टी में सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा ना, अब टी की कोई भी वैल्यू के लिए वेक्टर फंक्शन जो है कि वैल्यू हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास रियल नंबर ही होगी। अब हमें इनकी डोमेन्स फाइंड आउट करनी है। डोमेन फाइंड करने के लिए एफ ऑफ टी है, अब इस टी की जगह पे मैं कुछ भी रख दूँ, रियल नंबर में से कोई भी नंबर रखूँ तो मुझे रियल नंबर ही मिलेगा ना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सेकंड में जी ऑफ टी में टी के अंदर अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करती हूँ, 2 रख दूँ, तभी मुझे वो रियल नंबर ही देगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 0 रखती हूँ, अगर इस टी की जगह पे मैं 0 रख दूँ तो मुझे तो वो इन्फिनिटी दे देगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना मेरा फंक्शन, तो यहाँ पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मुझे रियल नंबर में से 0 को करना पड़ेगा माइनस, तो ये इसकी डोमेन होगी ना, 1 बाय 1 करके डोमेन इसकी आपने निकाली, डोमेन ये इसकी डोमेन है और ये इसकी डोमेन है ना। 1 बाय 1 आपने डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी या डोमेन ऑफ एच करके भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप एक स्टेप को बढ़ा लें और आप यहाँ पर लिख दीजिए इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ क्या होगी आपके पास, यहाँ पर रियल नंबर में होगी। इसका देखो तो डोमेन ऑफ जी जो है वो आपके पास क्या होगी, रियल नंबर में से ही होगी। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो डोमेन ऑफ एच है वो आपको रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा 0,
समझ में आया। अब आप लोगों को पता है कि हम उन्होंने डोमेन कहा है कि आपके पास यूनिट वेक्टर गिवन है, उसकी डोमेन फाइंड करें, तो आप कहोगे डोमेन यूनिट वेक्टर आर ऑफ टी, जो कि क्या है हमारे पास डोमेन ऑफ एफ, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, डोमेन ऑफ जी, फिर इंटरसेक्शन लेना है डोमेन ऑफ एच के साथ, डोमेन ऑफ एच के साथ। ठीक है, इन तमाम के क्या करने हैं हमें, इनकी जो हमने डोमेन्स फाइंड की हैं ये रियल नंबर है, डोमेन ऑफ जी भी रियल नंबर आया, और जबकि डोमेन ऑफ एच भी हमारे पास r माइनस 0 आया। अब आप जब इसमें से जो है आपने क्या करना है, जब आप उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे होगे, सिंपल सी बात है, आपके पास आ जाएगा r माइनस रियल नंबर माइनस 0। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, बेसिकली रियल नंबर में से आपने क्या करना है, 0 को यहाँ से कर देना है माइनस। ठीक है, तो यही चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आप जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा उसको रियल नंबर में से आपने माइनस कर देना है। सिंपल समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में भी क्या कहा जा रहा है, ठीक है, सिंपल इस तरीके से, जिस वैल्यू पर हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन होगा तो उसको रियल नंबर में से माइनस कर दोगे, सिंपल। अब इसी का पार्ट 2 कर लेते हैं और 1 बाय 1 जो है स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें साइन टी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास। ठीक है, जो कि है हमारे पास वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी साइन टी आई, यूनिट वेक्टर है ना, कॉस टी जे, और आगे आपके पास है टेंजेंट टी के, यूनिट वेक्टर आई जे के दिए गए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, पहले तो फर्स्ट कर लेना है, लेट कर लेना है यहाँ पर एफ ऑफ टी। अगर हम एफ ऑफ टी की, इसको एफ ऑफ टी कह देते हैं, इसको जी ऑफ टी कह देते हैं, इसको एच ऑफ टी कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल वेक्टर फंक्शन है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, इनके कंपोनेंट साइन टी, मतलब कोफिशिएंट्स को उठा लो ना, साइन टी। इसी तरीके से जी ऑफ टी आपके पास हो जाएगा कॉस टी, और एच ऑफ टी जो है वो आपके पास हो जाएगा टेंजेंट टी। अब जब इसके डोमेन फाइंड करेंगे ना, जब आप डोमेन जो आप इसकी फाइंड करोगे डोमेन ऑफ साइन टी, तो ये आपको बेसिकली बच्चे रियल नंबर में से ही होगा। मतलब डोमेन ऑफ जो आपके पास एफ है, डोमेन ऑफ एफ जो आपके पास है वो आपके पास रियल नंबर में से ही होगी। मतलब यहाँ पे जो टी है इसमें आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो वो आपको रियल नंबर ही देगी। जबकि जो हमारे पास कॉस टी है, यहाँ पर भी सेम एज इट इज जो है वो साइन टी वाला ही काम है कि यहाँ पे डोमेन में और आप डोमेन ऑफ जी फाइंड आउट करना है आपको, तो आप यहाँ पर टी में कोई भी वैल्यू रखो रियल नंबर की तो वो आपको रियल नंबर ही देगी। ठीक है, तो हम जो है वो एच ऑफ टी भी फाइंड कर लेते हैं। जो आपके पास एच ऑफ टी है वो आपके पास क्या है, टेंजेंट टी। पर टेंजेंट टी के लिए डोमेन ऑफ अगर आप एज फाइंड करते हो तो वो रियल नंबर्स में से नहीं आती, क्योंकि टेंजेंट की कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, अगर हम टेंजेंट में कुछ एंगल ऐसे दिए गए हैं जहां पर हम अगर मल्टीपल ऑफ 90 है, जैसे कि 270 है, अगर हम वहाँ पुट कर दें ना तो हमें जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी आ जाती है। तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है रफ वर्क में। देखो बेटा, क्या मैंने आपको क्या कहा कि अगर टेंजेंट की कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल टेंजेंट 90 डिग्री में रख रही हूँ तो ये बेसिकली अनडिफाइन है, मतलब हमें क्या इन्फिनिटी मिल जाती है, अनडिफाइन मिलता है मल्टीपल 90। तो हमें क्या करना होता है, तो रियल नंबर में से हमें एक जनरल फॉर्मूला है आपके पास 2n+1 पाई/2, ये डिवाइड बाय 2 करके पाई लगा दो, एक ही बात है। तो आपके पास क्या है, 2n+1 पाई/2 को आपने क्या करना होता है, रियल नंबर में से माइनस कर देना है, सिंपल। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी जो है वो डोमेन आ जाएगी किसकी, एच ऑफ टी। ठीक है, तो डोमेन ऑफ एच आ जाएगा आपके पास, डोमेन ऑफ एच क्या कहा कि रियल नंबर में से आपने इस फॉर्मूला को माइनस करना है 2n+1 एंड पाई/2। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, ठीक है, ऐसे यहां लिख लीजिए, डोमेन ऑफ एच, डोमेन एच आपके पास क्या आई है, ऑल रियल नंबर, इसके अलावा, किसके अलावा, 2n+1 पाई/2, तो आप लिख दोगे एक्सेप्ट। ठीक है, तो आप इसको अगर चाहो तो डोमेन, आप गिवन वेक्टर की जो आपके पास डोमेन आएगी आप लिखोगे डोमेन गिवन वेक्टर फंक्शन। ठीक है, आर क्या आया है, आर माइनस, आपने कॉमन इंटरसेक्शन लेना होता है ना,
तो आपके पास आ जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई ओवर 2। और स्टेट के अकॉर्डिंग बस आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। n जो है बेसिकली आपके पास जो है बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n जो है बेसिकली आपके पास एक इंटीजर्स है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। बेसिकली एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज के पार्ट कवर कर सकते हैं। सेक्शन बी में आने के चांसेस जो है इसकी एक्सरसाइज 5.1 और 2 से हैं, क्योंकि छोटा सा ही आपका चैप्टर है, तो इसमें से भी आपका एक सवाल जो है वो सेक्शन बी का पार्ट कवर करेगा ये। ठीक है जी। तो आपके पास थर्ड वाला है यहाँ पे आपके वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी यूनिट वेक्टर आई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय या 1 ओवर टी स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के। ठीक है जी। चलो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपने पहले तो एफ ऑफ टी फाइंड करना है। लेट कर लीजिए कि आपके पास एफ ऑफ टी, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ टी जो है इसका जो कॉम्पोनेंट्स 1 माइनस टी जो कि आपके पास यूनिट वेक्टर आई का है, और जी ऑफ टी आपके पास यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल है तो स्क्वायर रूट ऑफ टी आ जाएगा। और जबकि एच ऑफ टी, सॉरी यहाँ टी आएगा, जबकि एच ऑफ टी जो है वो आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब हम अगर यहाँ पर उनकी डोमेन अलग अलग करके पहले फाइंड आउट करें और फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको डोमेन लेने के लिए। ठीक है, किसी भी वेक्टर फंक्शन का, तो एफ ऑफ टी आपने अगर फाइंड करना, आप यहाँ पर टी में कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ रियल नंबर तो मुझे रियल नंबर ही देगी। तो डोमेन ऑफ आप कह सकते हो डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी जो आपके पास है वो क्या आएगी यहाँ से 1 माइनस टी, तो आपको जो है रियल नंबर ही देगी। ठीक है जी। और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो अगर आप यहाँ पर जो है जी ऑफ टी के लिए अगर हम करें तो हम कहेंगे डोमेन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, डी आप पूरा भी लिख सकते हो, डोमेन ऑफ जी ऑफ टी। तो आप कहोगे कि रियल नंबर में से, देखो अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू ऐसी पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, देखो 1 रखती हूँ तो 1 ही आता है, लेकिन अगर इनकेस अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, स्क्वायर रूट है ना यहाँ पर, तो मुझे क्या देगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ जाएगा। आप सब जानते हो। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर टी में रखना है जो कि 1 और 1 से छोटा हो। क्या 1 और 1 से छोटा हम रख सकते हैं पर हम 2 नहीं रख सकते। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। तो हम कहेंगे कि हम अगर रियल नंबर में से टी की वैल्यू को मतलब 1 और लेस 1 कर दें, 1 और 1 से छोटे, 1 और 1 से छोटे रख दें और उसमें से रियल नंबर को माइनस करें, तो हमारे पास डोमेन ऑफ जी जो है वो आ सकती है ना। ठीक है जी, जी ऑफ टी आ जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, बेसिकली इसका इंटरवल के अकॉर्डिंग आप इसको बनाओगे। अच्छा जी, अब 1 ओवर टी स्क्वायर है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम एच ऑफ टी की बात कर रहे हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास। देखो अब यहाँ पर अगर मैं टी का स्क्वायर करती हूँ, कोई भी मैं यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई और वैल्यू रखती हूँ, देखो अगर मैं इसके नीचे 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, अगर मैं 2 रखती हूँ तो 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूँ तो मुझे क्या दे देगा, ये इन्फिनिटी दे देगा। ऐसा ही है ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि हमें रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 0 को। तो तब जाके जो है वो हम यहाँ पे एच ऑफ टी जो है वो इसकी डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप पूरा यहाँ पर लिखें डोमेन ऑफ एच ऑफ टी। ठीक है, तो आप कहोगे क्या किया मैंने कि रियल नंबर में से हम 0 को माइनस करेंगे तो तब जाके जो है डोमेन ऑफ एच हमारे पास आएगी। इस तरह भी लिख सकते हो, और ऊपर वाली जो कंडीशन है इसको आप इस तरह भी लिख सकते थे कि आर रियल नंबर में से टी लेस 1, देखो इस तरह माइनस करके भी, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो, कोई इशू नहीं है। आप इस तरह पॉजिटिव भी रख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास डोमेन क्या आएगी गिवन वेक्टर फंक्शन की, डोमेन जो गिवन वेक्टर फंक्शन है आपके पास आर ऑफ टी, जो कि आपके पास आ जाएगा रियल नंबर। ठीक है जी, चलें इसको नोट कर लीजिए। सर इसी तरह आपसे ये एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 में से आपको डोमेन निकालना सिखाइए कि किस तरीके से आप जो है इन वेक्टर फंक्शंस की डोमेन फाइंड कर सकते हो। अच्छा अगला क्वेश्चन नंबर का लास्ट पार्ट है आपके पास, जी ऑफ टी आप एक फंक्शन गिवन है, एक वेक्टर फंक्शन है, यहाँ पर भी कॉस टी, तीनों हमारे पास कंपोनेंट एक वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि आप आई जे के से पहचान जाओगे। माइनस का कॉस टी जे यूनिट वेक्टर प्लस कॉसेक टी और के यूनिट वेक्टर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने लेट कर लिया यहाँ पर कि आप इसको देखो, ये तो जी दिया गया है ना, तो इसको आर कह देते हैं, इसको एफ कह दो, इसको यू कुछ भी कह सकते हो। आर ऑफ टी आपके पास क्या है, कॉस टी, जबकि आपके पास इसको आप कह दो एफ ऑफ टी, अपनी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी, क्या आएगा माइनस का कॉस टी, और इसको यू कह दो, यू ऑफ टी क्या है आपके पास कॉसेक टी। ठीक है,
जब आप इसकी डोमेन फाइंड करते हो ना, किसकी, डोमेन ऑफ कॉस टी, डोमेन ऑफ आर, सॉरी डोमेन ऑफ आर ऑफ टी, तो ये हमारे पास रियल नंबर ही आएगी। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर टी में पुट करो नंबर तो आपको रियल नंबर ही आएगा। और जब आप डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड करो तो तब भी आपके पास रियल नंबर ही आएगा। लेकिन कॉसेक में जैसा कि वहाँ पे टेंजेंट था, तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अगर हम पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर मैं कहूँ साइन 180 तो वो तो मेरे पास 0 के इक्वल आता है। साइन 180 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉसेक भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के। क्योंकि आप सब जानते हो कि 1/sin80 हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉसेक 180 के इक्वल होता है ना, इसका रेसिप्रोकल है ना ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ये 0 के इक्वल है तो ये तो हमें इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो टी की जगह पर, तो हमें जो है एंगल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो हमें इन्फिनिटी देता है। तो यहाँ पे भी एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर आपके पास कॉसेक की कोई वैल्यू इस तरह की आ जाती है, इनकेस एमसीक्यूज में भी आ जाती है, तो जनरल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एन में से पाई को माइनस करना है। ठीक है, और एन बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमारे पास बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे आपकी डोमेन इस तरीके से निकलेगी। आप कहोगे डोमेन ऑफ आर, यू है, मैंने आर नहीं कहा, इसको यू कहा, आर ऊपर वाला था। ठीक है, डोमेन ऑफ यू ऑफ टी आपके पास क्या आएगा, आपने कहा कि रियल नंबर में से माइनस करना है आपको किसको, एन पाई को। जब आपके पास कॉसेक और इस तरीके से जो है वो आपको डोमेन निकालने को देगा। ठीक है, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि आपको इन्फिनिटी देती हैं। तो अब यहाँ पर जब आपने निकालनी है इसकी डोमेन गिवन वेक्टर फंक्शन की, तो आप कहोगे डोमेन ऑफ जी ऑफ टी जो आया रियल नंबर में से, आपने क्या किया, माइनस करना है, इंटरसेक्शन लेना है ना, तो आपके पास आ जाएगा एन पाई। तो जिस वैल्यू पे हमारा फंक्शन अनडिफाइन होगा उस पे को रियल नंबर में से सिंपल माइनस कर देना और कुछ भी नहीं करना। बस याद रखिएगा इस पूरे क्वेश्चन में कॉसेक वाली और टेन की वैल्यू को आपने याद रखना है, और बाकी जो है बाकी तो आप लोगों को पता है कि रियल ही आ रही है सब में। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है आपके पास फाइंड द लिमिट ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब आपको दिया गया है वेक्टर फंक्शन की, आपने क्या करनी है, लिमिट भी फाइंड करनी है। फाइंड द लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, टी के दिया गया है कि वो हमारे पास क्या हो, 0 लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट के लिए भी स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। देखो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर दिया गया है यहाँ पर, आर ऑफ सॉरी वेक्टर फंक्शन दिया गया है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट इज द रेज टू द पावर 3t - 1। और आपके पास यूनिट वेक्टर आई है, जबकि जेड के जो कंपोनेंट हैं वो दिए गए हैं 3 + t स्क्वायर रूट में है, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3t और जेड यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, थर्ड वाला है 1 डिवाइडेड बाय 9t + 1 और केथ यूनिट वेक्टर एट t इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा ही मुश्किल टॉपिक है क्योंकि इसकी जो टर्म्स इस तरीके से हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा सा गाइड करूं और अच्छे तरीके से आप लोगों के सवालात को करवाऊं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बेसिकली यूनिट वेक्टर देखो, आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी और के भी। यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है और एक एक कर करनी है। पहले भी कहा था कि अगर आपके पास 3 डायमेंशनल हो और आपको लिमिट अप्लाई करनी हो तो आप एक साथ भी कर सकते हो और उसको अलग अलग कर भी, और फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे। देखो भाई, पहला अगर मैं कह दूं कि एफ ऑफ टी लेट कर लो, पहले वाले को कह दो जी एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी क्या है, यूनिट वेक्टर आई के जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, या इसको कोफिशिएंट कह दो 3t - 1। और आपके पास जे वाला जो है इसको आप जी ऑफ टी कह दो। जी ऑफ टी आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट में 3 + t माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3t। जबकि हमारे पास एच ऑफ टी है 1 डिवाइडेड बाय 9t + 1। ठीक है, ये तीनों आ गए। अब हम एक एक करके अब लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लिमिट 1 by 1। ठीक है, अप्लाइंग लिमिट। अब पहले वाले में मैं करने जा रही हूँ, फर्स्ट वाले में एफ ऑफ टी में, तो हम लिखूंगे लिमिट t टेंस टू 0। क्या दी गई है, लिमिट t टेंस टू 0। तो एफ ऑफ टी में हम पहले वाले अपने फंक्शन में जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है एफ ऑफ टी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर टी की जगह 0 पुट करना है ना हमें।
अब टी को जीरो पुट करेंगे तो हमें क्या देगा, जीरो ही देगा ना, डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर रहे हो, देखो जीरो -1, तो हमें ये क्या दे रहा है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर जीरो -1। तो आप सब जानते हो जब पावर जीरो होती है 1 के इक्वल होती है, 1 प्लस का 1 माइनस का 1, दोनों आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो हमें यहाँ से क्या मिला, जीरो। तो ये मैं स्टेप इम्प्लाइज दैट लगा रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, वन स्टेप बाय स्टेप ही तमाम स्टेप इसी के हैं और मैंने इस तरीके से करके कर दिए। अब सेकंड वाले पे मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, लिमिट t टेंस टू जीरो g ऑफ t, क्या है हमारे पास g ऑफ t, इसमें लिमिट अप्लाई कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूँ, आप लोग देखो तो ये तो हमारे पास अगर मैं जीरो अप्लाई कर दूँ तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो जाएगा, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 3 माइनस, यहाँ पे हम रैशनलाइजिंग करेंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो इसमें एडिशन भी होगी और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा 3 + जरूरी डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी जो है वो रैशनलाइजिंग होती है। 3 + t, इसके कॉन्जुगेट क्या होंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 3 + t स्क्वायर रूट में है, और प्लस ही कोई टर्म्स अगर मैं नहीं रिकॉल कर रही हूँ तो आप लोग कुछ समझ जाएं, ठीक है जी। अच्छा आगे आ जाओ, अब यहाँ पर देखो तो एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ उसको 3 + t होल स्क्वायर माइनस 3 + t, और बल्कि यहाँ पर देखो ये 3 है और ये 3 है, तो सॉरी t नहीं आएगा, 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3t है और ये 3 + t, और आपके पास प्लस स्क्वायर रूट में 3 है, तो 3t बाहर आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे होगा 3 + t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्लियर हो गया। अब ये स्क्वायर इन रूट्स को कैंसिल आउट कर देगा, हमें रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पर हमें यहाँ बचेगा 3 + t माइनस का 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है यहाँ पर 3t, और ब्रैकेट में है स्क्वायर रूट ऑफ 3 + t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्लियर हो गया। पॉजिटिव 3 से नेगेटिव 3 भी कैंसिल आउट हुआ, तो हमें डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या मिला, यहाँ से t मिला, और डिनोमिनेटर में हमें मिला यहाँ से 3t स्क्वायर रूट ऑफ 3 + t। स्टेप बाय स्टेप करें, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट ना हो जाए आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को तमाम क्वेश्चन जो है वो स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ। अब आप देखो इस t से ये वाला t कैंसिल आउट हो रहा है। अब बाकी नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाइए, मैंने हमारे पास क्या ऊपर बचा न्यूमरेटर में 1। अच्छा लिमिट साथ साथ अभी हमने लिमिट अप्लाई नहीं की, तो ये आप लिखते ही जाएंगे, ये वाला लिमिट t टेंस टू जीरो, अभी तो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइन हो जाता। यहाँ पर देखो, ठीक है जी, इन्फिनिटी हो जाती। अब यहाँ पर देखो लिमिट t टेंस टू जीरो, न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में बचा यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 3 + 3 t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। अच्छा अब हम जो है अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाइंग लिमिट, जब भी थोड़ा सा लेंथी इसलिए हो जाता है, जाहिर है रूल्स के जो है वो अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ जो कि 0 है, 3 + 0 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है जी। तो लिमिट t टेंस टू जीरो, अब यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 देगा हमें, ठीक है जी, ऐड हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 देगा। तो यहाँ से 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट हम अप्लाई कर चुके हैं, तो अब आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लिखोगे अप्लाइंग लिमिट, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिला, यहाँ पर 3 2 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये इस वाले का आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आया था फर्स्ट वाले का, f ऑफ t का 0 और g ऑफ t का जो है वो आपके पास आया है 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका हमने सॉल्व करने पे 0 आया, g ऑफ t जो है वो हमारे पास क्या आया है 1/6 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आप लोग नोट करें फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास क्या है, h ऑफ t है 90 + 1, इसी पे ही हम इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। वहाँ आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, आपने क्या करना है, t की जगह क्या रखना है 0 रख देना है, सिंपल,
ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में 1 ही मिलेगा। देखो ऐसे यहाँ रख दी 9 0 से 0 हो जाता, फिर कहानी और थी, यहाँ पे +1 मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। लिमिट t टेंड्स टू 0 h ऑफ t, लिमिट t टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय 90 + 1। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर देना जो कि 0 है +1। तो हमें मिला 9 0 0 0 + 1, न्यूमिनेटर में भी 1 और डिनोमिनेटर में भी 1, तो 1 ही आ जाएगा आपके पास। सो यूनिट वेक्टर वेक्टर फंक्शन r of t is equals to exponential constant 3t - 1 ith यूनिट वेक्टर प्लस, दोबारा से उसको ले आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन था जो कि 3 + t है, सॉरी, ठीक है, 3 + t है, और जबकि माइनस में √3 अलग है, ठीक है, और डिवाइड में भी हमारे पास 3t है, jth यूनिट वेक्टर, ठीक है, और k वाला क्या है 1 डिवाइडेड बाय 90 + 1 k यूनिट वेक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आई थी 1 आई, यहाँ लिख लो इसके आगे, ठीक है, इसकी आई थी 0 ith यूनिट वेक्टर, इसकी आई है 1 डिवाइडेड बाय 6 √3 jth यूनिट वेक्टर, और इसकी आपके पास आई है 1 kth यूनिट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से अब आपके पास ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आएगा, यहाँ पर r वेक्टर फंक्शन r ऑफ t, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6 √3 jth यूनिट वेक्टर प्लस kth यूनिट वेक्टर। इसको आप नोट क्लियर कर लीजिए, आपके पास वेक्टर फंक्शन की लिमिट जो है हमने फाइंड आउट कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपके पास कुछ वेक्टर फंक्शंस गिवन है और एक आपके पास स्केलर फंक्शन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप लोग बुक में कि आपके पास क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ, अगर हमारे पास u जो है यूनिट वेक्टर, यहाँ वेक्टर फंक्शन दिया गया t² यूनिट वेक्टर i है -2j यूनिट वेक्टर, और जबकि जो v है, दो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है, एक u और एक v, जो कि दिया गया है 2t यूनिट वेक्टर i -5k यूनिट वेक्टर आर वेक्टर फंक्शंस क्वेश्चन में दिया गया है, एंड h इज इक्वल्स टू 3। आगे तीसरा वाला क्या कहता है कि h इज इक्वल्स टू 3t। यहाँ पर ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। देन द फाइंड फॉलोइंग, अब आपने यहाँ पे कुछ आपके पास क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 बाय 1 वो आपने फाइंड करने हैं। तीनों की मैंने वैल्यू लिख दी है यहाँ पे, ये वेक्टर फंक्शन और एक स्केलर फंक्शन। पहला वाला वो कहता है कि लिमिट, आपको लिमिट फाइंड करनी है ना, यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू 0, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है u वेक्टर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को आपने ऐड करना है दूसरे वाले वेक्टर फंक्शन के साथ, ये क्वेश्चन में आपको मिला, ठीक है। अब आपने सिर्फ ऐड करना है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि पहले तो इनकी वैल्यूज को लिख दो। ये अलग अलग भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग करो। लिमिट t टेंड्स टू 0 यूनिट वेक्टर आपके पास u ऑफ t, यूनिट वेक्टर कह दिया, सॉरी, वेक्टर फंक्शन u ऑफ t, और सेकंड वाला है आपके पास v ऑफ t। तो दोनों पर हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा वेक्टर फंक्शन v ऑफ t। u ऑफ t की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है यहाँ पर, t² लिमिट t टेंड्स टू 0, क्या दिया गया है, ये दिया गया है t² यूनिट वेक्टर i -2j, ठीक है, j जो यूनिट वेक्टर है आपके पास, प्लस इनकी वैल्यूज को सिर्फ आपने लिखा। आपके पास जो है वेक्टर फंक्शन v वाला क्या है, 2t यूनिट वेक्टर i -5 यूनिट वेक्टर k, ठीक है। आप चाहो तो ब्रैकेट में रख लो, ऐसे करके कोई इशू नहीं है, प्रेजेंटेशन के लिए ब्रैकेट में रख लें, ठीक है। अब अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करती हूँ, t टेंड्स टू 0 दिया गया ना लिमिट, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, i माइनस और 2j यूनिट वेक्टर, बीच में है प्लस, यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा। आप ये यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 0 ही देगा, तो सिर्फ 0 लिख दो, 0i यूनिट वेक्टर माइनस का 5k यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से तो ये 0 हो गया, तो हमें मिला सिर्फ, हमारे पास क्या मिला, 2j यूनिट वेक्टर, और यहाँ से ये 0 हो गया तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, साइन का ख्याल रखना है, 5k यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास इसका आंसर आ चुका है।
कि हमारे पास दो वेक्टर फंक्शन के बीच में एडिशन पूछ रहा था, जो कि हमने कर ली और अलग अलग दोनों पर लिमिट अप्लाई करते हुए। ठीक है जी। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। यही चीज दी गई है और यहाँ पे लिमिट दी गई है t टेंस टू 1, इसी का सेकंड पार्ट है। उसमें कहता है कि अगर लिमिट जो है वो आपके पास टेंस टू 1 हो तो आपने u ऑफ t इन डॉट प्रोडक्ट कह रहा है, ठीक है, आपने v ऑफ t फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे को कर देंगे सिर्फ 1 और हम करने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट लगाया हमने और यहाँ लगा दिया 1। क्लियर हो गया। बाकी सब कुछ वही रहेगा, t टेंस टू 1, इन दोनों के अंदर हमने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने सिर्फ डॉट लगाया है और लिमिट जहाँ पूछा था 0 की जगह 1 कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अलग अलग कर दोनों की पहले लिमिट को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, वही स्टेप्स हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अपने लिमिट अप्लाई करनी है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास जस्ट आई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा और माइनस का 2j यूनिट वेक्टर। के यहाँ पे मौजूद नहीं है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पर क्या है, हमें क्या करना होता है, इनको ऐड कर लेना होता है ना, इनके जो कंपोनेंट जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के। तो के तो मौजूद नहीं है तो हम लिख देंगे 0k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इस वाले पार्ट का। और सेकंड वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो सेकंड वाले पे, तो आपका हो गया यहाँ पर टी में अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो ये 2 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे देगा 2i यूनिट वेक्टर माइनस का 5j नहीं है तो j यहाँ पर 0 होगा ना, तो j हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 j यूनिट वेक्टर और जबकि माइनस और 5k यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, सिंपल। अब आपने आई वाले जो यूनिट वेक्टर्स उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, देन ऐड कर लेना, जे वालों को जे के साथ, के वालों को के साथ। यहाँ पे i1 है, यहाँ पे i2 है, बीच में ऐड हुआ, ये माइनस का 2 है और यहाँ पे 0 है ना, माइनस का 2 और ये 0, बीच में प्लस, ये 0 है के वाला, के यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे के माइनस का 5 है। तो 1 2 2 हुआ, 2 0 0 तो 0 देगा, 5 0 0 0 ही देगा। तो हमें यहाँ से मिल गया 2। इसका आंसर आपके पास 2 आया है कि अगर आप यूनिट वेक्टर u ऑफ t लो और v ऑफ t लो, जो आपके पास वेक्टर फंक्शन u ऑफ t और v ऑफ t, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपके पास इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, इन केस अब थर्ड वाली जो चीज़ दी गई है उसमें दिया गया है कि आपके पास जो है लिमिट t टेंस टू 1 तो है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस है। क्या है, यहाँ पे क्रॉस दिया गया है। अच्छा जी, अब क्रॉस में हमें क्या करना है, वो इसी तरीके से आप अलग अलग करके दोनों की पहले लिमिट को फाइंड करोगे। यहाँ तक तो आप इसको पहले समझें, देखें इस तरह। यहाँ तक क्या आपने कहा, t टेंस टू 1, यहाँ भी t टेंस टू 1, दोनों की अलग अलग लिमिट अप्लाई करनी है। अब हम जो है यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई कर दें t टेंस टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा यूनिट वेक्टर i माइनस का 2j यूनिट वेक्टर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और क्रॉस यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2i यूनिट वेक्टर, 2 1 2 होता है, माइनस का 5k यूनिट वेक्टर। अब आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हो और मज़े की बात है मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। 2 को i से करो, 2i जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर को i से, फिर 5 को इस तरह i से भी, इस तरीके से करके भी कर सकते हो। इसका आसान तरीका सबसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले आओ। देखो i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका जो है वो आपके पास आई जो है क्या है, 1 है, इसका आई क्या है, 2 है, माइनस का 2, और के में आपके पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना, यहाँ पर जे क्या है आपके पास, यहाँ पर क्योंकि इस वाले में आपके पास जो है आई तो आपके पास 1 है, जे जो है वो आपके पास 2 है, पर के मौजूद नहीं है तो के 0 हो गया। यहाँ पे देखो आई जो है वो 2 है और आपके पास जे नहीं है तो जे 0 हो गया, और के जो है वो माइनस का 5 है। इस तरीके से आप सबको पता है कि आपने अगर फर्स्ट इसको देखना है तो इस वाली फिंगर रखकर इन दोनों को फर्स्ट ड्रॉ और फर्स्ट कॉलम को आपने क्या करना है, स्किप कर देना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले तो आपने फिर यहाँ लिखना है, यहाँ पर देखो आई यूनिट वेक्टर, यहाँ पे क्या करना है, ये वाला रॉ कॉलम रॉ जाएगी और ये कॉलम जाएगा, रॉ और कॉलम। ठीक है, तो स्किप कर देना आपने। तो माइनस का 2 0 0 माइनस का 5, स्टार्टिंग आप कर चुके हो किसमें, मैट्रिसेस वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से फर्स्ट ईयर में आप कर आए हो। अब यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस आता है। ठीक है, अब बच्चे कहेंगे माइनस क्योंकि फॉर्मूला का सब जानते हैं। जे यूनिट वेक्टर, अब जे जिस कॉलम में और जिस रॉ में इन्वॉल्व है उन दोनों को स्किप कर देंगे और बाकी रिमेनिंग लिख देंगे 1 0 2 और माइनस का 5। ठीक है,
फिर आपके पास है प्लस का के यूनिट वेक्टर। अब के जो है जिस कॉलम में और जिस रॉ में आ रहा है उस रॉ को उस कॉलम को जो है वो स्किप करके 1 माइनस का 2, 2 और 0 ले लेंगे इस तरह। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2 5 ज़ा 10 माइनस का 10 और 0 0 ज़ा 0 हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, ये डी माइनस बी सी वाला रूल। ठीक है, माइनस का जे यूनिट वेक्टर 1 5 ज़ा 5 माइनस का 5 एंड 2 0 ज़ा 0। ठीक है, यहाँ से प्लस का के यूनिट वेक्टर 1 0 ज़ा 0 और माइनस फार्मूला का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा सिर्फ 10 आई यूनिट वेक्टर और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का 5 है ना, माइनस माइनस होके प्लस 5 जे यूनिट वेक्टर और यहाँ से 4 के यूनिट वेक्टर। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। ये इसका हमारे पास जो है वो सेकंड पार्ट था, आई थिंक सॉरी थर्ड पार्ट था। सेकंड वाले में तो हमने क्या करना था, डॉट था, और थर्ड वाले में जो है वो हमारे पास इसका क्रॉस था। अब फोर्थ जो दिया गया ना बेसिकली वो एक स्केलर वेक्टर है, दोनों वेक्टर उसमें जो वेक्टर फंक्शन है ही नहीं, वो स्केलर है। देखो कैसे, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, लिमिट t टेंस टू 5 और हमें दिया गया है h इंटू वेक्टर फंक्शन u ऑफ t। अब हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है किसका, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। पहले वाले जो भी किए उन सब में दोनों क्या थे, हमारे पास वेक्टर थे, है ना। u भी हमारे पास वेक्टर था फंक्शन और ये वाला v भी था, क्योंकि आपको सबको नजर आ रहा है। लेकिन ये वाला जो है ये एक स्केलर है, आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हम अलग अलग करके लिमिट अप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, h पे कर लेते हैं, लिमिट t टेंस टू 5 h, इसकी अपनी लिमिट अप्लाई करते हैं और डॉट है बीच में और इसकी अलग करते हैं। तो लिमिट t टेंस टू 5 यूनिट वेक्टर, आप सॉरी वेक्टर फंक्शन u ऑफ t। ठीक है, इसकी अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। इसकी करेंगे, इसकी जो वैल्यू है क्या है, लिमिट t टेंस टू 5 h हमारे पास दिया गया है 3t, लिमिट t टेंस टू 5 और हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन दिया गया है u ऑफ t वो है t स्क्वायर i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया। अब हम अपनी लिमिट अप्लाई कर देते हैं और t टेंस टू 5 है तो 3 5 ज़ार 15 हो जाएगा हमारे पास यहाँ से। और यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देते हैं अपनी लिमिट को तो t का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, 3 5 ज़ार 15 और हमारे पास यहाँ से मिलेगा 25 i यूनिट वेक्टर माइनस का 2j यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको, जो कि हमारे पास है 25 इंटू 15। ठीक है, तो 15 इंटू 25 हमें मिला 375। क्या मिला, 375 आई यूनिट वेक्टर एंड 5 2 ज़ार 13 जे यूनिट वेक्टर। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 3 भी बहुत डिटेल में करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास दिया गया है, यहाँ पर आर बेसिकली एक वेक्टर फंक्शन है, आर ऑफ टी जो दिया गया है आपको साइन स्क्वायर टी आई यूनिट वेक्टर प्लस टेंजेंट टी जे यूनिट वेक्टर और दिया गया है 1/t के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास जो है एक वेक्टर फंक्शन जो है आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, तीनों आपके पास जो है वो क्या है, आपको नज़र आ रहा है वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि इनमें कंपोनेंट्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और आई जे और के, इसी से आप पहचान जाओगे कि एक वेक्टर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन नहीं है। अब हमें इसकी वैल्यू कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों चेक करनी पड़ती हैं। अगर दोनों इक्वल आ रही होती है तो हम कह देते हैं जी हमारा कंटिन्यूस है फंक्शन। पहले हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं एट, और साथ में आगे और भी दिया गया सवाल मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इस कंटिन्यूस एट t इज इक्वल्स टू π/4, ये हमें दिया गया है। यहाँ पे हमें जो है इस पर आपने अपनी वैल्यू भी फाइंड करनी है और अपनी लिमिट भी फाइंड करनी है। तो एट t इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, एट π/4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जहाँ जहाँ पर t मौजूद है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, π/4 को लिख देंगे। हम पहले वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो आप वैल्यू की हेडिंग डाल दें छोटी सी। ठीक है, तो यहाँ पे है वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी
तो हम टी की जगह पर क्या कर देंगे, पाई ओवर 4 लिखेंगे, पाई ओवर 4 साइन स्क्वायर पाई ओवर 4 यूनिट वेक्टर आई प्लस टेंजेंट टी, यूनिट वेक्टर टी की जगह क्या करना है, पाई ओवर 4 करना है, पाई ओवर 4 यूनिट वेक्टर जे प्लस 1 ओवर टी, टी की जगह क्या करना है आपको यहाँ पर पाई ओवर 4, पाई ओवर 4 और के यूनिट वेक्टर। क्लियर हुई यहाँ तक बात। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप सब जानते हो कि आपके पास साइन स्क्वायर पाई, यहाँ साइन पाई ओवर 4 जो है 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, और ये स्क्वायर कॉमन लेके मैं बाहर ले जाती हूँ, यूनिट वेक्टर आई, और टेंजेंट पाई ओवर 4 ये आपके पास 1 के इक्वल है, यूनिट वेक्टर जे, और जबकि यहाँ पर जिसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 1 जा 4 न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 4 ओवर पाई के यूनिट वेक्टर। ठीक है, ठीक है, सिंपल। हमारे पास ये वाला स्क्वायर जो है इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, तो हमें यहाँ से क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय 2 यूनिट वेक्टर आई प्लस आई जे यूनिट वेक्टर प्लस 4 ओवर पाई के यूनिट वेक्टर। क्लियर है। अब ये तो हमने अपनी वैल्यू को फाइंड कर लिया। अगर हमारी लिमिट भी सेम आ जाती है तो फिर हमारे पास हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। ठीक है, किस पॉइंट पर, एट पाई ओवर 4 पर हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। लिमिट पहले फाइंड करते हैं, लिमिट टी टेंस टू पाई ओवर 4 सेम एज इट इज़, वही वेक्टर फंक्शन आर ऑफ टी। आप अलग अलग भी कर सकते हो, साथ साथ भी कर सकते हो, मैं अलग अलग करके पहले लिख देती हूँ, एक स्टेप हमारा स्किप कर देती हूँ। पहले आप सबसे पहले पूरा लिखकर इसके स्टार्टिंग में लिख दीजिएगा कि लिमिट जो है टी टेंस टू पाई ओवर 4, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ मैं एक स्टेप जो है ना वो आपका स्किप कर रही हूँ और अलग अलग करके फाइंड कर रही हूँ। लिमिट टी टेंस टू पाई ओवर 4 साइन स्क्वायर टी आई यूनिट वेक्टर, इसका अलग कर रही हूँ, प्लस लिमिट टी टेंस टू पाई ओवर 4 टेंजेंट टी जे यूनिट वेक्टर सेम एज इट इज के वाला है, लिमिट टी टेंस टू पाई ओवर 4 आपके पास और क्या है, के सिर्फ 1 ओवर टी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग करके क्या करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे ना, अलग अलग पाई ओवर 4, जहाँ जहाँ टी इन्वॉल्व है वहाँ वहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर और टी की जगह लिख देंगे पाई ओवर 4, टी लिमिट अप्लाई कर रही हूँ, आई यूनिट वेक्टर प्लस इसकी करेंगे तो 10 पाई ओवर 4 जे यूनिट वेक्टर। स्टेप बाय स्टेप क्या करें, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई पाई ओवर 4 के यूनिट वेक्टर। ये वही चीज़ हो जाएगी सेम एज इट इज जैसे ऊपर हुआ कि साइंस का आपके पास पाई ओवर 4 जो है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल है, और यहाँ से स्क्वायर हमने कॉमन लेके ऊपर लिखा, आई यूनिट वेक्टर इसको कैंसिल आउट कर देगा, 1 ओवर 2 ही बचेगा। यहाँ से हमारे पास जो है टेंजेंट पाई ओवर 4 1 के इक्वल है, 1 जे यूनिट वेक्टर प्लस, और ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई के यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ से स्क्वायर ने रूट को कैंसिल आउट किया, हमें मिला 1 डिवाइडेड बाई 2 आई यूनिट वेक्टर प्लस 1 जे यूनिट वेक्टर। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे आंसर्स दोनों सेम होने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, आई यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास 1 ओवर 2 का कंपोनेंट क्या है, 1 ओवर 2 है, और इसका जो है 1 है, और इसका 4 ओवर पाई के कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखो ना, दोनों क्या है हमारे पास, सेम आ रहे हैं। तो आप लिखोगे सो वेक्टर फंक्शन पाई ओवर 4 पर जो है वो हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड की वो क्या है, इक्वल है किसके, लिमिट के। मतलब लिमिट और उसकी जो वैल्यू है वेक्टर फंक्शन की वो आपस में दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू जो है पाई ओवर 4 पर क्या है, सेम है। हेंस द वेक्टर फंक्शन, आप लिखोगे हेंस द वेक्टर फंक्शन, ठीक है, आर ऑफ टी क्या है, इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस किस पर, एट पाई ओवर 4 पर। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है शो दैट द फंक्शन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है आर ऑफ टी, जो कि दिया गया है 2t 2 डिवाइडेड बाई टी, कंपोनेंट आई
प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2t³ माइनस का 5 यूनिट वेक्टर जे प्लस 1 डिवाइडेड बाय t⁻t और k कंपोनेंट। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी बताएं कि इस कंटेनर्स एट t जो है वो टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा मेरा बेटा याद रखिएगा आप लोग एक चीज़ की यहाँ पर कि आप जो है पहले आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है और जाहिर है आपको लिमिट भी फाइंड करनी है। अगर हमारी जो है वो लिमिट और हमारी वैल्यू जो है वो सेम आ जाती है तो आप कह देते हो कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यही करते हुए आया स्टार्टिंग से, फंक्शन वाले चैप्टर से यही पढ़ा हमने, आपको यही कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ ये भी याद रखनी है, आप इस सवाल में वैसे तो फाइंड करके मैं आपको दिखा दूँ इन्फिनिटी, लेकिन जब भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हमें हमेशा फिक्स रियल नंबर की करनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे आप वैल्यू नहीं भी फाइंड करेंगे ना तो एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा। लेकिन मैं आपको कर भी दिखा देती हूँ। बच्चे कहेंगे कि मैं साहब ने वैल्यू क्यों फाइंड नहीं की। फिलहाल इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होगी इस सवाल में, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इन्फिनिटी दी गई है। याद रखिएगा जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होगी तो आपको हमेशा फिक्स रियल नंबर की करनी होगी। खैर 1 बाय 1 हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको तमाम की वैल्यूज भी फाइंड करना बता देती हूँ। वैल्यू आपने पहले करनी है किसकी, टी जो है वो आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है ना, तो एफ ऑफ टी देखो ऐसे लगाओ, पहले एफ की कर लेते हैं, फिर एक दूसरे फंक्शन को जी कह देंगे, फिर एच कह देंगे, इस तरह तीनों की फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है 2/t, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी, इस तरह तीनों फंक्शंस को आप लिख लो, बेशक लिख लो। एफ ऑफ टी है, देखो इस तरह लो एफ ऑफ टी, फिर सेकंड वाला आपके पास जी ऑफ टी कंपोनेंट, फिर एच ऑफ टी, क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल है ये। ठीक है, तो इसका अगर हम लगाएंगे फर्स्ट वाले की तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसके अंदर, तो हमें क्या देगा, ये देगा यहाँ से 0। ठीक है, अब दूसरा वाला जो है जो एच ऑफ टी है हमारे पास, इसको हम पहले कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखें स्पेस का इशू आएगा क्योंकि एच ऑफ टी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ आओ, जी ऑफ टी है वो हमारे पास क्या है, t³ डिवाइडेड बाय 2t³ माइनस का 5। ठीक है, अब हमें इसमें जो है लिमिट अप्लाई करनी है ना, वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। चलें आप लोग मुझे बताएं, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देती हूँ तो मुझे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसा ही है ना। तो अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो, या आप जो है इसको डायरेक्ट जो है वो सिंप्लीफिकेशन के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो है कर दिखा देती हूँ। जी ऑफ टी आपने कहा आप एक काम करो, आप 1/2 को यहाँ पे साइड पे कर लो, इसको सॉल्व कर रही हूँ, उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं 1/2। अब हमें कुछ इस तरह का करना है कि हमारे पास जो है ना न्यूमरेटर से जो है ना ये 1 हो जाए। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 2t³ माइनस का 5 है ना, तो ये हो जाएगा 2t³। अब जो भी चीज़ ऐड कर रहे होते हैं माइनस करेंगे और प्लस भी करेंगे, माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये टर्म हमें मिल जाएगी डिनोमिनेटर वाली, जो कि 2t³ माइनस का 5। मैं आपको जो सिंप्लीफिकेशन वाला भी दिखाऊंगी, एल आफ्टर रूल लेना भी बताऊंगी सवाल में, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये स्टार्टिंग में हम ये ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा इस तरह कर दूँ, 2³ माइनस का 5, डिनोमिनेटर इसके नीचे भी 2³ माइनस का 5, 2t³ माइनस का 5, और इस वाले प्लस के नीचे भी ना दूसरा वाला प्लस, इसको अलग अलग कर दो इनके डिनोमिनेटर्स में, इस तरह वैल्यूज को 2 टर्म्स बना दिया मैंने यहाँ पर ऐसे। अब ये इसको कैंसिल कर देगा, हमें यहाँ से बच जाएगा 1। ठीक है, क्या बचेगा, हमें यहाँ से 1 बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हमें 1 बचा, और ये 5 डिवाइडेड बाय 2t³ माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप जो है ना यहाँ पे अपनी जो है लिमिट अप्लाई कर दो। जब लिमिट अप्लाई करोगे इस जगह पर तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस, फिलहाल आपको जब भी इन्फिनिटी दी गई है तो आपको वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 ये इसलिए मैं आपको कर दिखा रही हूँ क्योंकि हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर देखो लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी ही देगा, और 5 के नीचे इन्फिनिटी तो 0 ही देगा, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाती है तो अनडिफाइन हो जाता है, 0 ही होगा। तो हमें आंसर मिला 1/2। समझ में आया इसका। ये तो जी ऑफ टी भी हो गया, एफ ऑफ टी ये था। तीसरा वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, एच ऑफ टी कंपोनेंट। अब एच ऑफ टी क्या है, 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अब देखो, अब हमें यहाँ इन्फिनिटी पुट करनी है ना टी की जगह पे, आप इन्फिनिटी भी लगा सकते हैं, कोई इशू। टी की जगह पे यहाँ पे हमेशा इन्फिनिटी लगा दें, कोई इशू नहीं है। जैसे आप कहेंगे भी साहब पढ़ इन्फिनिटी रही है, लिख आप बैच रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इन्फिनिटी, देखो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी आ रही है तो 0 के इक्वल हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आप सबको पता है कि वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारी सिर्फ वैल्यू आई है वो किसकी आई, इन दोनों की 0 आई है, और जी ऑफ टी की जो है वो हमारे पास 1/2 आई है। फिलहाल आप लोग एक जगह पे लिख भी लीजिएगा, इसकी 0 आई है, हमें लिख भी देती हूँ और ये नीचे से मिटा देती हूँ, 1/2 आई है, और इसकी क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, फिलहाल अब आ जाइए इधर, मैंने आपको निकाल कर दिखा दी फिलहाल। अब आ जाते हैं हम लिमिट, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे इस वाले सवाल के ऊपर। लिमिट अप्लाई उसी तरीके से करनी है जैसे कि स्टार्टिंग में किया, तीनों कंपोनेंट्स को उठाना है। देखो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी वेक्टर फंक्शन r ऑफ t, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय टी आई कंपोनेंट प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2t क्यूब माइनस 5 जे कंपोनेंट प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर टी और के कंपोनेंट। क्लियर हो गया। अब लिमिट अप्लाई करना क्या बताया था, अलग अलग करो और उनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कर दो। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और 2 बाय टी यूनिट वेक्टर आई, फिर प्लस, फिर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, t टेंड्स टू इंफिनिटी। सेकेंड वाला जो है वो है टी क्यूब डिवाइडेड बाय 2t क्यूब माइनस का 5, उसी तरीके से ही होगा। जे कंपोनेंट को साइड पे कर दो और 1 डिवाइडेड बाय, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट रेज़ टू द पावर t और के कंपोनेंट हमने कर दिया साइड। ठीक है बच्चे, अब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी रखती हूँ तो ये हमारे पास 0 देगा। ठीक है, और आई कंपोनेंट ऐसे ही आ गया, यूनिट वेक्टर ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखो वही बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो ये हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी क्यूब, जो इसके नीचे भी करो और इसके नीचे भी करो, 2t क्यूब माइनस का 5 डिवाइडेड बाय टी क्यूब। ठीक है, जे यूनिट वेक्टर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर हम थर्ड वाले में अगर मैं लिमिट अप्लाई कर रही हूँ इस जगह पर, तो हमारे पास क्या देगा, ये हमें इन्फिनिटी है ना इसके ऊपर, तो 0 हो जाएगा ना यहाँ से। डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई कर दो, चलो ऐसे कर दो, इन्फिनिटी कर दो और के करोगे तो हमें 0 ही देगा। तो आप डायरेक्ट 0 ही कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप 0 लिख दीजिए और के यूनिट वेक्टर लिख दें। ठीक है, कर अब ये थोड़ी देर पहले जब वैल्यू निकालना बताई मैंने आपको, तो आपको दिखाया कि 0 ही आ रहा था। ठीक है जी, अब यहाँ से देखो इस के क्यूब से के क्यूब कैंसिल आउट और टी क्यूब से टी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ से मिला 1 जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2t क्यूब माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ऐसा ही है। अच्छा, अब एक काम और भी तो कर सकते थे कि हम इसको जो है अलग अलग कर कर करते हैं, क्योंकि अभी जो टी क्यूब है हमारे पास इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है डिनोमिनेटर में। देखो 2t क्यूब, ये रफ वर्क में क्या करो, इतने सारे स्टेप्स इस तरह मत किया करें, ये लेंथी हो जाता है। एक काम करवाती हूँ मैं आप लोगों को, हमेशा ना इस तरह के स्टेप्स आ जाए ना, उसको आप रफ वर्क में कर लिया करो बच्चे। देखो ऊपर डिनोमिनेटर में 1 है और जो बाकी का स्टेप हो, क्योंकि एक को करने के लिए बहुत सारा आगे तक जाना पड़ता है फिर आपको। देखो इसका समझाने का तरीका ये 2t क्यूब डिवाइडेड बाई टी क्यूब, अब ये 5 है ना, 5 के नीचे भी क्या है, टी क्यूब। इस टी क्यूब से ये टी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय टी क्यूब, ऐसे ही मिला ना, 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 5 और टी क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर दो नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 5 और इसकी जगह पे इन्फिनिटी रख दिया। तो हम देखो इन्फिनिटी रख दोगे तो 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 की इक्वल 2 माइनस 0। तो इतने सारे स्टेप्स को इधर करने की जगह पे ये रफ वर्क में कर लिया करो और लास्ट स्टेप जो है ना सिर्फ वो लिख दिया करो। इसका है 0 जो है वो यूनिट वेक्टर आई, इसका आया है 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। इस स्टेप को लिख लो बस, बाकी के तमाम स्टेप्स को आप स्किप कर दो ऐसे करके। ठीक है, अब देखो जब इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पर तो 0 हो गया, 2 माइनस 0 प्लस का 0 के यूनिट, तो हमें यहाँ से क्या मिला, 0 आई यूनिट वेक्टर और 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जे तो लगाया ही नहीं, जे लगा लीजिएगा। ठीक है, जे यूनिट वेक्टर और 0 के यूनिट वेक्टर, तो हमें सिर्फ यहाँ से मिल गया है 1 डिवाइडेड बाय 2 जे यूनिट वेक्टर, 1 डिवाइडेड बाय 2 जे। अब आप और करो, नोट करो यहाँ पे 0 और 1 डिवाइडेड बाय 2 और 0। अच्छा बच्चे,
तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर भी हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 j। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे हो यहाँ पर, तो क्या हमारा कंटिन्यूस है, हमारी वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। देखो कि अगर हमने इस पर लिमिट अप्लाई की तो 0 आया ना यूनिट वेक्टर, इस पर की तो 1/2 आया, और जब हमने थर्ड वाले पे की h(t) पर तो हमारा आंसर 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला सवाल भी हमारा क्वेश्चन जो है इसमें भी आप ये चीज़ साफ यहाँ बता सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो क्या है कि जो वेक्टर का की वैल्यू और जो लिमिट हमने अप्लाई की है गिवन वेक्टर फंक्शन पर वो इक्वल आ रही है। सेंस तो यहाँ लिखो कि वेक्टर फंक्शन पर जब हमने लिमिट अप्लाई की है इन्फिनिटी, वो हमारे पास जो है वो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी जो है वो यूनिट वेक्टर r(t) के इक्वल आई है। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हेंस द वेक्टर फंक्शन r(t) इज कंटिन्यूअस। किस पर, जब हमारे पास हमारी जो लिमिट जो हमें दिया गया था t टेंस टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया। बस इस तरीके से जो है आपने इसको सॉल्व करना था और कुछ भी इसमें नहीं था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो हमारे पास हमारा एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा नहीं उतारूंगी, दो पार्ट्स हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वो क्या वैल्यू होगी फॉर वेक्टर फंक्शन आर कंटिन्यूस, जिस पर हमारा वेक्टर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। मतलब के की वो वैल्यू हमारी हमें फाइंड करनी है जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो। किसी भी वेक्टर फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए उसके तमाम कंपोनेंट्स का भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप सबको सामने ये तीनों फंक्शन जो है वो अपने डोमेन पर कंटिन्यूस है। तो गिवन तीन फंक्शन, तीन आपके पास डायमेंशनल है। देखें आपके पास ये आई जे के तीनों आपके पास हैं, तीन कंपोनेंट्स भी गिवन है, तो ये आपके पास 2 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर किसी भी वेक्टर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो उसके तमाम कंपोनेंट्स का भी कंटिन्यूस होना ज़रूरी होता है। तो हम कर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 हुआ, उसी तरीके से हम करते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, अब यहाँ पे कॉपी कर लो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। r(t) गिवन वेक्टर फंक्शन ln t+3। याद रखिएगा जितनी चीज़ें आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पीछे पढ़ी हैं वो सब घूम फिर के वापस आएंगी। अगर पीछे की एक्सरसाइजेस नहीं की तो आगे की एक्सरसाइजेस में मज़ा नहीं आएगा और प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, मैथ की हर एक एक्सरसाइज का ताल्लुक अगली आने वाली एक्सरसाइज से होता है, तो स्टार्टिंग से किया करें सब। ठीक है, हमारे पास ये देखें मैंने यहाँ पे उतार लिया है इस क्वेश्चन को, इसके फर्स्ट पार्ट को। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कोई फर्स्ट कर लेट करना पड़ेगा f(t), g(t), h(t), और पहले आप लोगों को करने जो है उसकी वो कंटिन्यूटी बतानी है सिर्फ इस सवाल में। ठीक है जी, नाउ लेट, सबसे पहले आपके पास f(t) है, दिस वन ln नेचुरल लॉग ऑफ और t+3। ठीक है, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, g(t) 1/t-1 जे यूनिट वेक्टर, और जबकि h(t) है वो हमारे पास है t+2/t² - 4 यूनिट वेक्टर। अब आपको f(t) की कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखो यहाँ पर तो f(t) इज कंटिन्यूस। कब कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट, जब हम इस तो यहाँ पर जो आपके पास गिवन t+3 है ना, या तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, t+3 जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, या हम कह सकते हैं 3 ग्रेटर देन -3। ठीक है, देखो इस तरीके से t+3 ग्रेटर देन 0, या हम कह सकते हैं 3 ग्रेटर देन -3। इन दोनों कंडीशन, एक ही कंडीशन है, इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, एक ही बात है, तब हमारे पास कंटिन्यूस होगा। g(t) की अगर हम बात करें कब कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस कब होगा, जब हमारे पास t जो है वो हमारे पास, देखो यहाँ पर -1 इज नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, या हम कह देंगे शुड नॉट इक्वल्स टू 1, ये माइनस वाला वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। h(t) के लिए करेंगे इस कंटिन्यूस एट, जब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर t² - 4 शुड नॉट इक्वल्स टू 0,
या हम कह दें कि टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 4, ये सेकंड कंडीशन है। +-2 भी हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर है +-2, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर r ऑफ t इज कंटिन्यूअस एट, आपने तीनों को जो है इस तरह कर्ली ब्रैकेट में शो करना है, t सच दैट t, या आप ये भी कह सकते हो कि t जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तमाम नंबर्स पर t हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस, जिनके आंसर्स आए उसको आपने इस तरह लिख देना। पहला क्या लिखोगे, आप लिखोगे t ग्रेटर देन -3, सेकेंड वाला कहोगे t शुड नॉट इक्वल्स टू 1, फिर कहोगे टी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल्स टू +-2, या ये कह दो आगे कि टी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ऐसे तमाम नंबर्स पर हमारा फंक्शन जो है वो, हमारा टी जो है वो कंटिन्यूअस होगा। टी की वही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इस तरीके से मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देख लें क्या कहा जा रहा है। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से आपने करना है। हमारे पास सेकंड पार्ट में r ऑफ t दिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़े कंपोनेंट थोड़े चेंज कर दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। हमारे पास है 1/3t+1 i कंपोनेंट, दूसरा हमें दिया गया है 1/t j कंपोनेंट। तो हमें सिर्फ दो मिले हैं, एक f ऑफ t है और एक g ऑफ t है। तो f ऑफ t आपके पास 1/3t+1 i कंपोनेंट, और जबकि g ऑफ t है 1/t j कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? आप शायद बेशक कंपोनेंट नहीं भी लगाएं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना ही लिखा करें आप लोग। अब आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस इस तरह लिखना है, बाकी सब कुछ इस तरह लिखने रहने दें ताकि हमें दोबारा लिखना ना पड़े, ठीक है, ताकि लेक्चर लेंथी हो गया। अब हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस कब कंटिन्यूअस होगा, जब हमारे पास ये 3t+1 शुड नॉट इक्वल्स टू 0 हो, या हम सेकेंड कंडीशन में कह सकते हैं कि t शुड नॉट इक्वल्स टू 1/3, बल्कि माइनस में आ जाएगा ना, उस तरफ जाएगा 3, तो ये -1 हो जाएगा, +1 वहाँ जाके -1, और मल्टीपल जो t मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में। और इसका जो t है सिंपल तरीके से आप कर सकते हो इसको, ये तो बहुत ही आसान है, शुड नॉट इक्वल्स टू 0, g ऑफ t इज कंटिन्यूअस एट t शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में आपको बताया। इसी तरीके से आपने जो है वो वेक्टर फार्मूला के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वेक्टर फंक्शन r ऑफ t इज कंटिन्यूअस एट, उसी तरीके से आपने कर्ली ब्रैकेट में बताना है कि t जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, और इनके जो आंसर्स आए हैं, फर्स्ट में आपके पास t शुड नॉट इक्वल्स टू -1/3, और सेकेंड t शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। टी की इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज 5.2 के साथ। वहाँ पे हमारे पास बेसिकली हमें वेक्टर फंक्शन को डेरिवेटिव के साथ जो है वो सॉल्व करना है, बस डेरिवेटिव्स वगैरह निकालने हैं उसके, और कुछ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कुछ 1-2 सवालात हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। बहुत छोटा चैप्टर है, बड़े मज़े का चैप्टर है, तो दुआओं में रखें याद उस्तानी जी को। मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।